Assalamu alaikum dear friends, welcome to Zahid Rafiqi's YouTube channel. Today we will be starting a new series on reasoning chapter wise foundation batch, and firstly we will be taking a puzzle series where we will be covering today box puzzles. Puzzles की इस सीरीज़ में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स मिलते रहेंगे, आप इनका बेसिक सीखते रहोगे और with time you will be learning to apply these concepts in real time with real examination field and real timers. Okay, आज आप सीखने की कोशिश करोगे और फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे. ठीक, आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी एनटीपीसी, एसएम एंड एसबीआई जी. सो यूजिंग माय एक्सपीरियंस आई विल लाइक टू टेक यू थ्रू अ शॉर्ट रूट इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम. आपको सारी चीज़ें समझा के लिमिटेड रिसोर्सेज रख के आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा. मेरा यही मकसद है कि आप छोटे से छोटे टाइम में इन चीज़ों को सीखें और इन चीज़ों को अप्लाई करना सीखें और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए. ठीक है. आज की इस सीरीज़ में हम पहले एक बॉक्स पजल स्टार्ट करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे सामने दी हुई है. हम पहले इन जो भी इन्फो हमारे सामने दिया हुआ है इसको नोट डाउन करेंगे. नोट डाउन करने के बाद हम वापस इस पजल पे नहीं आएंगे, इसको लाइन बाय लाइन फिर से नहीं पढ़ेंगे. पहले चीज़ें लिखेंगे, उनको फिर यूज़ करके इस पजल को प्रिपेयर करेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है. ए बुक shelf contains 8 shelves. 7 of them contain one of the books among H, F, J, K, G, A and T, not necessarily in the same order. There is one vacant shelf. देखिए हमारे पास 8 शेल्व्स है, इनमें से 7 में बुक्स है, एक वैकेंट है. ये पता नहीं कौन सा वाला वैकेंट है. और इसमें से बुक्स जो है उनका नाम है ऐसे एच एफ जे जे के, ऐसे ही ये रैंडमली अरेंज्ड है. ये हमें इनका ऑर्डर पता नहीं है. अब हमें पजल्स में जो कंडीशन दी हुई है इन्हीं से इनका ऑर्डर पता करना है और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, देखिए मैं पहले कंडीशंस को नोट डाउन करूँगा. 2 बुक्स आर प्लेस्ड. अभी हमें पता नहीं है ना, इसमें टोटल तो 8 बॉक्स है. मैं ऐसे लिखूँगा 8 7 6 5 4 3 2 1. अब अपनी आसाइश के लिए मैं लिखूँगा. जैसे जैसे आप यूज्ड हो जाओगे आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये मैं 1 2 3 4 ऊपर से भी स्टार्ट करता था. अभी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसलिए ऑर्डर डजंट मैटर. 2 बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द वैकेंट शेल्फ. देखिए मुझे पता नहीं है वैकेंट शेल्फ कहाँ पे है. एफ 2 छोड़ के वैकेंट है, ये पता नहीं वैकेंट ऊपर है या एफ ऊपर है. अभी मैंने रैंडमली ऐसे लिखा है. ठीक है. एच इज़ प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट शेल्फ. सबसे लोअर कौन सा शेल्फ है, ये एच यहाँ पे है. एच वाली बुक इस शेल्फ में है. 2 शेल्व्स आर बिटवीन जी एंड एच. यानी एच और जी के बीच में कितने शेल्व्स है, 2 शेल्व्स है. 1 2 छोड़ के जी. ये कंडीशन मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सीधा क्वेश्चन में लिखूँगा क्योंकि ये फिर से रिपीट, ये तो स्टैटिक है, ये इसका तो पोजीशन पता है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाली है. ठीक. इसके बाद क्या है, 3 शेल्व्स आर बिटवीन जे एंड एच. एच की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे. इसको 3 छोड़ के जे है. 1 2 3 छोड़ के ये जे की पोजीशन भी आ गई. वन बुक इज़ प्लेस्ड बिटवीन के एंड एफ. अभी तो एफ की पोजीशन पता नहीं, के को 1 छोड़ के एफ. ये देखिए ये एफ ऊपर हो सकता है या के ऊपर हो सकता है, ये पता नहीं है. जे इज़ इमीजिएटली बिलो एफ. जे जो है ये किसके नीचे है, एफ के नीचे, बिल्कुल नीचे. यानी जे के ऊपर कौन है, एफ. इमीजिएटली नीचे हो गया, बिल्कुल सीधा. एक शेल्फ पे एफ है, इसके नीचे जे है. ओके, टिल देन रनिंग स्मूथली. इसके बाद कौन सी नई कंडीशन है, ए इज़ प्लेस्ड अबव टी. यानी ए ऊपर है टी से. ये पता नहीं इसके बीच में कितने फ्लोर्स है, 2 है 3 है 4 है 5 है. इसका नोटेशन क्या है, ए एक एरो देंगे और ऊपर किसके, टी के ऊपर. देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है हमें, एफ. एफ को 2 छोड़ के वैकेंट है. देखिए एफ को 2 छोड़ के ऊपर से तो कोई फ्लोर नहीं आएगा. देखिए 2 छोड़ के वैकेंट यहाँ पे आएगा. वैकेंट को मैं ऐसे डिनोट करूँगा, ये वाली कंडीशन यूज़ होगी, इसको क्रॉस दे दूँगा. इसके बाद क्या बचा, एफ़ को 1 छोड़ के के. एफ़ को 1 छोड़ के के, यहाँ से तो जी है. एफ़ को 1 छोड़ के के यहाँ से आ गया. बिल्कुल ये वाली कंडीशन भी यूज़ होगी, इसको मैं कट करूँगा. अब बचती है खाली ए और टी. ए टी से ऊपर है. हमारे पास कितने स्लॉट्स बचे हैं, यहाँ पे 1 स्लॉट बचा है, यहाँ पे 1 स्लॉट बचा है. सीधी बात है, ए किसके ऊपर है, टी के ऊपर. ए और टी आगे ना, सबकी कंडीशन, सबकी पोजीशन पता चल गई ना, कौन किस शेल्फ पे बैठा है. और एक शेल्फ वैकेंट भी है. देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विच बुक इज़ इमीजिएटली अबव जी. जी के ऊपर कौन है, जे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जे होगा. विच बुक इज़ प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट बुक शेल्फ. टॉप मोस्ट पे तो के है. वेरी गुड, ग्रीन कलर आ गया. सही क्वेश्चन है, सही आंसर है आपका. नंबर ऑफ बुक्स अबव ए.
ए के ऊपर कितनी बुक्स है, एक, इज सेम एज द नंबर ऑफ बुक्स बिलो, किसके नीचे भी एक बुक है, टी के नीचे भी एक बुक है, ए के ऊपर भी है, यानी टी के बिलो। ओके, इसके बाद एरियल क्वेश्चन है, हाउ मनी बुक्स आर देयर बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में कितनी बुक्स है, एक, दो और तीन। वेरी गुड, थ्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच बुक इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो ए, इमीजिएटली बिलो ए हो गया ए के बिल्कुल नीचे, ए के बिल्कुल नीचे कौन सा है, एफ। आ गया ना आंसर, होगी ना पजल सॉल्व। होपली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एक पजल को कैसे अप्रोच करते हैं, जो बुक्स वाली पजल होगी। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स देखेंगे और उनको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे और कंडीशंस को नोट डाउन करने का अप्रोच देखेंगे। आप इस पजल को प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने माइंड में 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा और कम से कम चीज़ें लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक, टिल देन गुड बाय।